नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बीएचयू ने इस साल 2024 में इस साल इसने अपना जो कट ऑफ लिस्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया है। तो फर्स्ट राउंड का पीडीएफ उसने अपलोड किया है वेबसाइट पे, उसको मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ गया है। और चूंकि ये बहुत बड़ा है, 67 पेज का है, तो ये पूरा चीज आपको मैं दिखा दूंगा। उसके बाद कुछ कुछ चीजें हम लोग कर लेंगे। सेकेंड कट ऑफ कितना तक जा सकता है उसमें हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे, और एक बाद में एक वीडियो लाएंगे जो कि पूरा एनालिसिस रहेगा। अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि हाँ, ये कट ऑफ आया है, पीडीएफ आया है, बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात कि किस सब्जेक्ट में कितना गया है, यदि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप देखना चाहते हैं तो आप एकदम आसानी से देख सकते हैं। तो आप यहां देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं बैचलर ऑफ लॉ। तो यहां लॉ में अगर देखा जाए तो ये चीजें आपको यहां दिख जाएगी। देखें, पेड सीट में ईडब्ल्यूएस का कितना गया है, 199। अब बात कहेंगे सर C1 और C2 क्या है, तो आप यहां देखें, यहां पे उन्होंने लिखा है, इस चीज को किया है कि C1 मतलब होता है नॉन बीएचयू कोटा और C2 है बीएचयू कोटा। यानी अगर आप एक्स स्टूडेंट रहे हैं, मतलब बीएचयू में आप पढ़े हैं एक साल पहले और उसके बाद एक साल पहले, मैंने 2 साल पहले अगर आप पढ़े हैं, 2 साल कंसीडर किया जाता है, तो आप एक्स स्टूडेंट हैं और आपने आगे फिर यहाँ बीएचयू से कर रहे हैं तो आपको कोटा मिलता है, तो उससे भी आपको बहुत सारा फायदा हो जाता है। आप देखें यहाँ आपको फायदा यहाँ दिख जाएगा कि अगर C2 कहीं दिखे आपको, देखें यहाँ ईडब्ल्यूएस C2 कितना था, ईडब्ल्यूएस C2 आपको यहाँ मिला है ना, यहाँ पे आपको मिला 199 है। और आप यहाँ देखें, यहाँ आपको ये C2 आपको मिल जाएगा। आप देखें यहाँ पर सीधा इसका कितना हो गया, 129 पे, है ना। तो ये हालांकि ये तो दूसरा सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, माफी चाहूंगा। इस सब्जेक्ट में यहाँ पे अभी C1 ही केवल दिख रहा है ना, आगे देखते हैं फिर हमें कुछ और पता चलेगा। तो अगर हम दूसरे सब्जेक्ट में बात करें ह्यूमैनिटीज की, क्या है कम्युनिटी मेडिसिन, तो इसको आप देख लें। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप इसको देख सकते हैं भली भांति। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग एक डिटेल वीडियो इस पे लाएंगे जितना जल्दी हो पाता है। थोड़ा सा हमारे पास वो उस तरह से वो LED सब व्यवस्थाएं नहीं है, परमात्मा के आशीर्वाद से और आप लोग का साथ रहा तो बहुत जल्दी आ सकता है ना। अभी सब चीज़ें ठीक चल रही है, तो अभी वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको LED पे दिखाऊं। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप देखें ये बैक हो जा रहा है बार बार, तो कोई नहीं, इससे ये प्रॉब्लम कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप देखें, आपकी जो सब्जेक्ट होगा आप वहाँ पे रोक के देख लेंगे। मैं ये चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, बहुत जल्द मतलब ये हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक डिटेल वीडियो मैं आपको लाऊंगा, तो आप देखें, कोई भी आप देखें तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगा, है ना। ये अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, हिंदी चल रहा है, ये हिंदी है, ये हिंदी चल रहा है ना। उसके बाद आपको अब देखिए ये कौन सा सब्जेक्ट है, फिलॉसफी, है ना, ये फिलॉसफी आ गया है। फिलॉसफी के बाद आप यहाँ देखें और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। चलिए डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, हिस्ट्री की कट ऑफ क्या हाल है इसकी, है ना, थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की। अगर बात किया जाए तो आप यहाँ भली भांति देख सकते हैं कि C2 PWD का जो कैंडिडेट है 90 पे उसका हुआ है, और EWS का जो कैंडिडेट है, और C2 मतलब उसको कोटा मिला हुआ है, तो उसको कितना हो गया है, 123, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं 123 है ना, है कि नहीं, 123 पे हुआ है। और ये आप देखेंगे बसंता कॉलेज फॉर वुमेन यानी VCW में हुआ है। ये चीज़ आप यहाँ पे भली भांति देख सकते हैं। तो EWS का आप देख रहे हैं 123 पे ही हो गया है ना, अफिलिएटेड कॉलेज में। आगे देखें इसी तरह से, और हम लोग देखें DAV PG कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भली भांति आपको यहाँ दिख जाएगा, कितना दिखेगा, ये ऊपर ही कॉर्नर पे आपको दिखेगा 152, है ना, 152। वो भी कौन सा है, C2 है, मतलब इसको कोटा मिला हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अरे महिला का आप देखें, इसमें थोड़ा सा हमें सीट बहुत कम लग रहा है, कि पता नहीं ऐसे, जैसे कि बहुत सीट है DMC में बहुत है, और जितना अफिलिएटेड कॉलेज हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस की पर्सनली मैं जानता हूँ तो इसमें 37 सीट हैं, और उसमें पेड सीट भी कुछ है, तो 45 तक पहुँच जाता है अफिलिएटेड कॉलेज का। लेकिन यहाँ पे 45 दिख नहीं रहा है ना, ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। अब चलो यहाँ पॉलिटिकल साइंस का हम देख लेते हैं, आ गया है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस का यहाँ आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस आपको देखेगा पेड कोर्स, आप देखें EWS का C1 कितना गया है। अच्छा ये तो कट ऑफ है ना, ओहो हो, सही बोल रहे हैं, कट ऑफ है। तो ये
अब पेड कोर्स अब देखिए, पेड कोर्स देखिए, थोड़ा माफी चाहूंगा मैं, पेड कोर्स अब देखिए, ईडब्ल्यूएस का पेड कोर्स और C1 में कितना गया है 228। भाई साहब मतलब आपके पास कोटा नहीं है तो आपका इतना गया है, कितना 228। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 187 पे हुआ है पेड कोर्स में। उसके बाद अगर एससी की बात करें तो अब देखें एससी का 200 पे हुआ है, और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 217 गया है। अगर 217 है तो आपको डीएमसी में पेड कोर्स मिल गया है, ऐसा है। उसके बाद अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो इसमें 232 गया है भाई साहब, 232 है ना। डीएमसी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो मेन कैंपस है वहां पे पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ गया है 232 आपको दिख रहा। आगे हम लोग बात करते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है मेन कैंपस में, यहां पे बिना पेड कोर्स का ना, पेड कोर्स और ये क्या है आपको पता चल गया होगा, इसलिए मैं अभी अब डिटेल नहीं कर रहा। अब यहाँ देखिए पीडब्ल्यूडी का 145 पे हो गया है, ये विदाउट पेड कोर्स वाला है। तो आप यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस का 217 है, आपको दिख रहा है ना। फिर अब एससी का देखिए 180, उसके बाद आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे। और अगर हम डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व की बात करें C1 तो आप देखें तो 236 गया है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दो यहाँ पे, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो आपका 236 यहाँ पे जो दिख रहा है 236, ये क्या है पेड कोर्स नहीं, अनपेड है, बिना पेड वाला है। आप यहाँ पे देखें पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व ये पेड कोर्स कितना गया है, यहाँ पे देखें 232 है ना, ये चीज़ें आप देखें 232 यहाँ पे दिखा नीचे 232। तो 232 और 236 कितना का अंतर है, मात्र 4 का अंतर है। यही होता है पेड कोर्स और विदाउट पेड कोर्स रेगुलर, ये इतना ही है। रेगुलर और पेड कोर्स में 4 नंबर का डिफरेंट आया है पॉलिटिकल साइंस में, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है। तो ये कट ऑफ गया है, तो आप ये सोच सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं एफिलिएटेड कॉलेज का देख लेते हैं। इसी में अगर हम बसंता कॉलेज पर वुमेन देखें तो ईडब्ल्यूएस का कितना 195 गया है, तो निश्चित ही कट ऑफ तो कम गया है, मतलब एज यूजुअल पिछले साल की तरह ही लग रहा है। लग रहा था थोड़ा देर पहले कि अरे बाप रे बहुत हो गया, लेकिन नहीं, ये ठीक ठाक है कट ऑफ, बहुत डेंजर सिचुएशन में हम लोग नहीं हैं। थोड़ा सा हम डीएवी का देखना चाहेंगे। तो डीएवी का आप यहाँ देखें, पॉलिटिकल साइंस डीएवी कहाँ गया, ये जरूरी है। डीएवी का तो मतलब थोड़ा अच्छा रहता है वो, थोड़ा और दे बैक करते हैं तो ये मिल जाएगा। चलिए हाँ यहाँ पे है डीएवी का, देखिए डीएवी का आप देखेंगे अगर तो आपको यहाँ भली भांति दिख जाएगा। आप देखें यहाँ पे 141 दिख रहा है ना, 141 पीडब्ल्यू का। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आप देखें डीएवी में कितना हुआ 209 हुआ। उसके बाद एसटी का आप देखें तो 149 दिख रहा, और एससी का आप देखें तो 164 दिख रहा। ओबीसी का C2 में 200 गया है, ओबीसी C2 में 200 गया है ना, और C2 में अनरिजर्व कितना गया है 210 गया है, 210 गया है। और उसी तरह से अगर आप C1 में देखें ओबीसी, C1 में अगर ओबीसी देखें तो 213 गया है। तो बहुत खतरनाक तो नहीं है, ठीक है, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। चलो ये पीडीएफ उन लोगों ने अपलोड किया तो कुछ चीज़ें पारदर्शिता है और कुछ हम लोग परेशानी से कम हुए। आगे हम आपको और स्क्रॉल कर देते हैं, आप भली भांति देख सकते हैं बाकी जो सब्जेक्ट है आपका, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, मैंने हर सब्जेक्ट पर ऐसे रोक के बात करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द जितना हो पाता है उतना जल्दी मैं लाऊंगा। आप ये अपने सब्जेक्ट देखें हैं। कुछ और हम लोग का इकोनॉमिक्स दिख रहा, मन तो कर रहा है कि मैं अभी बात करूं कुछ। और पीडब्ल्यूडी का देखिए 64 गया है, और एसटी का देखिए 90 तक गया है, अनरिजर्व का 210 गया है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं भली भांति। अगर हम बात करें कि नीचे कितना जा सकता है तो देखिए आप ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप ये मान के चले जो सेकेंड राउंड आएगा ना, सेकेंड राउंड आएगा तो यहाँ जितना स्टूडेंट मतलब जेएनयू में जिसका हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली वो कैंसिल करके चले जाएंगे। तो सेकेंड राउंड जब स्टार्ट होगा इसका तो कट ऑफ 20 नंबर तक ले नीचे जाएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलें। अगर बीच में ही ड्यू ला दिया तो इसकी कट ऑफ बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और बड़ा मतलब एंजाइटी जैसा कुछ शिकार किसी को नहीं होगा। तो आप हर सब्जेक्ट में, हर कैटेगरी में ओवरऑल 20 नंबर मान के चलें, 20 नंबर 22 नंबर आप ये मान के चलें। और जो भी आपका जैसे अमल डीएवी की मैं बात किया तो डीएवी में अनरिजर्व का जितना कट ऑफ गया है, अब दूसरा लिस्ट आएगा तो आप जिस कैटेगरी में है उसको अब 20 नंबर 22 नंबर 25 नंबर तक आप नीचे मानकर चलें। तो कट ऑफ इसकी कंट्रोल है। बहुत परेशानी हो रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया, लेकिन उतना दुख की बात नहीं है। मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं कि अगर आपका 150 के आसपास नंबर है, आप जनरल कैटेगरी से भी आते हैं
तो हम BHU का होप कर सकते हैं। और ये 67 पेज का PDF मैं आपको यहाँ दिखा दिया, भली भांति आप यहाँ देख लिए, है ना। और अब ये इस तरीके से मैं फेस वाला वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, देखते हैं कि इसका ये कैसा एडिट अब होगा तो पता चलेगा, और जितना जल्दी होता है मैं अपलोड कराता हूँ, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अब एंजाइटी से तब एकदम दूर रहें, क्योंकि उतना मुश्किल वाला घड़ी नहीं है। इसको देखने से हमें पता चल गया है फर्स्ट लिस्ट तो हर यूनिवर्सिटी का ज़्यादा जाता है, तो इसका भी ज़्यादा क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एकदम आप मस्त रहें। वीडियो को आप जरूर शेयर करें। मैं चाह रहा हूँ वीडियो को अगर पहली बार हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें, नहीं किया अब तक। और अगर आप शेयर कर सकते हैं किसी ग्रुप में तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ये वीडियो नहीं शेयर करें तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छा उतना नहीं दिख रहा। कोई फेस वाला जो अच्छा से वो वीडियो बोर्ड पे जब बनता है वो आप शेयर करेंगे पक्का है, बाकी ये भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, किस जिला से हैं, वो आप जरूर लिखें, तो पता चले कि वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।